क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ दो अंकों से बनी संख्या के बारे में। दो अंकों की बनी संख्या में इकाई का अंक और दहाई का अंक को मिलाकर बनाया जाता है। तो दो अंकों की संख्या को कैसे हम लोग निकालते हैं या जानते हैं, इसके बारे में आज हम बता रहे हैं। तो दो अंकों की संख्या में क्या क्या हो सकते हैं। हमारा सबसे पहले इकाई का अंक कहाँ से कहाँ तक होता है हम लोग को पता है कि 1 से लेकर के 9 तक होता है। 1 से लेकर के 9 तक होता है। और दहाई का अंक कहाँ से कहाँ तक होता है। दहाई का अंक 10 से लेकर के 99 तक होता है। दहाई का अंक 10 से लेकर के 99 तक होता है। तो दो अंकों की संख्या के बारे में आज हम बता रहे हैं। तो दो अंकों की संख्या हमारा संख्या क्या से मिलकर बनता है। 1 से लेकर 9 तक और 10 से लेकर के 99 तक की संख्या हो सकती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आइए देखते हैं किस प्रकार से हम एक प्रश्न लेते हैं और उसको कैसे बनाते हैं। माना कि इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा। संख्या हमारा क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा। 10x प्लस वाई। क्यों हमारा संख्या इस तरह हो जाएगा कि संख्या हमारा कितना है, दो अंकों से बनी है। संख्या हमारा क्या है, दो अंकों से बनी है। दो अंक की संख्या क्या हो सकती है, 10 से लेकर के 99 तक हो सकती है। 10 से लेकर के 99 तक हो सकती है। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो इसको जैसे हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग x बराबर हमारा 9 लेते हैं, y बराबर भी हमारा 9 लेते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा 10 इंटू 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 90 प्लस 9 इक्वल टू 99 हो गया। इस प्रकार अगर x बराबर हम लोग 5 लेते हैं और y बराबर 7 लेते हैं तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि दो अंकों से बनी संख्या हमारा 99 तक हो सकती है। 10 से लेकर के 99 तक हो सकती है। इसीलिए संख्या को हम लोग 10x प्लस वाई लिए हैं। 10x प्लस वाई है। 10x x जो है दहाई का अंक का संख्या है, जो कि 1 से लेकर के 9 कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर के 9 कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग मान लो कि हम लोग 7 लेते हैं और ये भी तुम्हारा क्या y का अंक भी 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो दहाई का अंक में मान लो ये तुम्हारा 70 आ गया। दहाई का अंक में कुछ भी जोड़ेंगे 1 से लेकर के कितना तक जोड़ेंगे 9 तक, तब पर भी हमारा दो ही अंकों की बनी संख्या मिलेगा हमको। दो ही अंकों से मान लो कि हमारा 9 जोड़ दिए इसमें तो 79 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है दो अंकों से बनी संख्या, जो पहला अंक दूसरा अंक, तो अंक हमारा कितना हो गया दो ही अंक से मिलकर बनता है। इस प्रकार से अंकों से बनी दो अंकों से बनी संख्या को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। समझ गए आप लोग, नहीं समझे हैं या समझ गए हैं। एक बार मैं बता रहा हूँ, जब भी संख्या के दो अंकों से बनी संख्या के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दो अंक से बनी संख्या सबसे निम्नतम क्या होता है 10 होता है। तो 10 इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी जैसे हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड जो भी मानते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और एक्स वाई जेड क्या होता है हमारा अंक होता है। अंक जो है 1 से लेकर के 9 तक होता है। अंक जो है हमारा 1 से लेकर के 9 तक होता है। 1 से लेकर के हमारा 9 तक होता है। और इसीलिए हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दहाई अंक बना करके। और उसमें भी हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, हम लोग 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को जोड़ सकते हैं। इसलिए इकाई का अंक भी
सम्मिलित होता है संख्या में। समझ गए? अब हम लोग इस प्रश्न को ही ले लेते हैं कि इस प्रश्न का हल हम लोग कैसे बनाएंगे। आज हम पहला प्रश्न ले रहे हैं 2 अंकों की बड़ी संख्या के बारे में। तो और भी प्रश्नों को हल कराएंगे हम 2 अंकों से बड़ी संख्या के बारे में। ये हमारा है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है और हम समझा रहे हैं कि 2 अंकों से बड़ी संख्या को इस प्रकार से ही लिखते हैं। तो देखते हैं हम लोग। अब संख्या हमारा क्या हो गया? 10x प्लस y हो गया। अब हमारा प्रश्न के अनुसार में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नों को। 2 अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के 20 का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों अंकों का 20 का अंतर मतलब क्या है? x माइनस वाई का अंतर हम लोग को निकालना है। x माइनस वाई का अंतर निकालना है। इसके बराबर हम लोग का क्या आएगा? समझे? तो संख्या हमारा क्या हो गया? 10x प्लस वाई हो गया। तो देखते हैं हम लोग कि अब प्रश्न के अनुसार अंकों के स्थान, संख्या हमारा के अंकों के स्थान बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्न से संख्या हमारा 10x प्लस वाई माइनस, अब क्या बोल रहा है? अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर। तो नई संख्या क्या हो जाएगा हमारा? अंक का स्थान हम लोग बदल देते हैं। अंक का स्थान यही है हमारा, x और y ही है हमारा अंक का स्थान, और अंक का स्थान को बदल दो। तो y का अंक को y मान लेते हैं इसमें नई संख्या में, और इकाई का अंक को x मान लेते हैं, और उनका अंतर कितना है? 45 है। कितना है? 45। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 10x प्लस वाई हो गया और -10, और ये -10y हो जाएगा और -x हो जाएगा इक्वल टू 45 हो जाएगा। इस प्रकार देख रहा है कि 10x और -x तो 9x हो गया। यहाँ देखो प्लस y और -10y, ये कितना हो जाएगा? -9y हो जाएगा इक्वल टू 45 हो जाएगा। x माइनस वाई 9 कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 45 हो गया। x माइनस वाई इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 9 हो गया। आप 9 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं कि 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 9 बचे 45 हो गया। x माइनस वाई बराबर कितना है हमारा? 5 आ गया। यही तो निकालना था हम लोग को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है हमारा सही है? तो ऑप्शन बी हमारा सही दिख रहा है कि ऑप्शन बी हमारा 5 है। ये आरआरबी रेलवे में पूछा गया सवाल है। आरआरबी रेलवे में पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि 2 अंकों की बड़ी संख्या को जब भी निकालना है, 2 अंकों की जब भी बात आएगी तो हम लोग को इकाई का अंक और दहाई का अंक के बारे में जानना आना चाहिए। तो हम लोग जब भी देखेंगे कि दहाई का अंक में हम लोग कोई भी अपने मन से XYZ कोई भी है ना लेते हैं और उसके साथ गुना करते हैं और प्लस इकाई के अंक को जोड़ देते हैं, तभी हम लोग का संख्या मिलेगा। और इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग आसानी से कोई भी मान, चाहे इकाई का मान या दहाई का मान या इकाई संख्या निकालना हो, चाहे अंकों का मान निकालना हो, हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि प्रश्न के अनुसार दिया हुआ रहता है। धन्यवाद।